आज 7वीं क्लास का हमारा पर्यावरण जो बुक है, जिसको हम भूगोल भी मानते हैं, उसका सेकंड लेसन हमारी पृथ्वी के अंदर ये है। इसमें सबसे पहले करवाता हूं मैं आपको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये तो बाद में करवाता हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ। आपने प्याज देखा है? प्याज में क्या होता है, विभिन्न परतें होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, विभिन्न परतों में बढ़ती हुई है। जैसे प्याज होता है उसी प्रकार से भिन्न भिन्न परतें हमारी पृथ्वी में है। अब मुख्य हम इसको 3 परतों में बांट देते हैं। अब 3 परतों में कैसे बांटते हैं? पहली परत है, इसके मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे क्यों बनाए हैं। जो पहली परत है इसको मान लिया है भूपर्पटी। क्या मान लिया है? भूपर्पटी। यानी कि भूपर्पटी किसे कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या मानते हैं? भूपर्पटी मानते हैं। और भूपर्पटी का जो विस्तार है वो क्या है? महाद्वीपों के अंदर, महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तक है। और महासागरों पर 5 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार माना गया है। अब भूपर्पटी को 2 भागों में बांट दिया है। वैसे मैं लिख देता हूं, पहला भूपर्पटी जिसके 2 पार्ट क्या है? सियाल SIAL और दूसरा है साइमा SIMA। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सियाल SI+AL, ये जो ऊपरी परत है इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको सियाल कहा जाता है। दूसरा है साइमा का अगर हम अलग अलग डिवाइड करें SI+MA, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? साइमा कहा जाता है। इसके बाद जब हम चलते हैं, दूसरी परत आती है इसकी मेंटल कौन सा? पागल वाला मेंटल नहीं, ये पृथ्वी की परत का नाम है। तो मेंटल ये क्या है? पृथ्वी की गहराई, यानी कि जहां से क्या है कि भूपर्पटी की समाप्ति होती है, उसकी समाप्ति के तुरंत बाद क्या चल पड़ता है? मेंटल चल पड़ता है। और मेंटल 2900 किलोमीटर की पृथ्वी की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। इसके बाद जो दिया है वो दिया है क्रोड, तीसरी परत, जो पृथ्वी की गहराई तक, यानी कि इसके केंद्र बिंदु तक, अगर हम यहां से एक सुराग करते हैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु तक 6371 किलोमीटर की इसकी गहराई मानी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? क्रोड, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक क्या पाया जाता है? क्रोड पाया जाता है। क्रोड को हम मान लेते हैं NiFe, इसको नीफे बोल दिया जाता है। और अगर इसको अलग करें Ni+Fe, यानी कि निकेल और फेरियम जैसे भारी पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? क्रोड में पाए जाते हैं। ये आपका क्या है? मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसके बाद ये तो था आपका परतों के बारे में। फिर बताता हूं मैं आपको सेलों के बारे में, यानी कि सेलें क्या होती हैं। इससे अगला टॉपिक आ गया हमारा सेल। सेलें क्या होती है? जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं। क्या? भूपर्पटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं भूपर्पटी का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल मुख्य कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहली दी है आग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल और तीसरी है कायांतरित या रूपांतरण
रूपांतरण सेल। अब जो मैं इनके बारे में बताता हूँ, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल यानी कि पृथ्वी के अंदर से जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे लावा बाहर निकलता है और उस लावा के जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल बोलते हैं। अब आग्नेय सेल को दो भागों में बांट दिया है। वो भाग क्या है, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी, और दूसरा है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अब इसमें क्या होता है, अंतर्वेदी अंदर की तरफ, जैसे ही कि कई बार क्या लावा बाहर निकलने से पहले पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके नीचे ही जम जाता है, यानी कि अंदर की तरफ जम जाता है, और जिन सेलों का निर्माण होता है वो अंतर्वेदी आग्नेय सेल। आग्नेय सेल क्यों, क्योंकि लावा से जमा है, लावा की जमने से बनी है। बहिर्वेदी जो धरातल पर बाहर आ जाता है लावा, उनसे जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें हम बहिर्वेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। फिर आता है अवसादी सेल। अवसादी सेल यानी कि अवसादों के जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है। अब कैसे, अब जैसे क्या आग्नेय सेल बन गई, या कोई भी चट्टान है, हवा आई, पर्वतों से नदियां बहकर आ रही है, वो अपने साथ तलछट ला रही है, लगातार एक जगह पर जमा करना शुरू कर देती है, और लगातार अवसादों के जमा होने से कि जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवसादी सेलें बोलते हैं। फिर आता है रूपांतरण। रूपांतरण यानी कि कायांतर, काया में अंतर आना, रूपांतरण यानी कि रूप में अंतर आना, परिवर्तन होना। अब ये कैसे होता है उसका मैं बताता हूं। जैसे क्या है, यहां से लावा बाहर निकला, ये जमा हो गया यहां पर लावा, इससे किसका निर्माण हो गया, आग्नेय सेल का। अब क्या होगा, यहाँ से जो आग्नेय सेल लावा जमा हुआ, आग्नेय सेल हुए, यहाँ से क्या है बहकर इस जगह पर जमा होना शुरू हो गई। यहाँ से क्या आया, अवसाद आई, यहाँ पर क्या बन गई, अवसादी सेल। लेकिन क्या है, लगातार जमा होने से क्या होगा, जो ये प्रक्रिया बिल्कुल नीचे चली जाएगी। यहाँ पर लावा लगातार विस्फोट हो रहे हैं तो ये क्या है, सेल बिल्कुल नीचे चली जाती है। जब आग्नेय सेल के ऊपर लगातार लावा के जमा होने से वो नीचे चली जाती है तो उसके ऊपर ऊपरी परतों का दबाव हो जाता है, और नीचे क्या है, तापमान ज्यादा होने के कारण या दबाव होने के कारण क्या उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। यहाँ आग्नेय सेल थी लेकिन दबाव के कारण या तापमान के कारण उसका रूप परिवर्तन हो गया तो रूपांतरण सेल है। इसी प्रकार से अवसाद लगातार जमा होने से वो नीचे चला जाता है। जो निचली परतें हैं वो या तो क्या है, तापमान के कारण या फिर दाब के कारण वो बदल जाती है, अपना रूप परिवर्तन कर लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण सेल। एक आता है इसका सेल चक्कर बोलते हैं, सेल चक्कर। इसी से समझ गए होंगे, पहले आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, आग्नेय सेल से किस में गई, आग्नेय सेल से किस में गई, अवसादी सेलों में, अवसादी सेलों से किस में आई, फिर ये दोबारा से किस में बदल गई, कायांतरित में। अब कायांतरित में क्या होगी, कायांतरित बिल्कुल नीचे चली जाती है, और नीचे गहराई में जाने के बाद इसका तापमान ज्यादा होता है, कभी न कभी ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या है, वही लावा बाहर आ जाता है। और ये जो यहाँ से चट्टानें ये आई है, यहाँ से जब ये विस्फोट होने के बाद दोबारा से धरातल पर आ जाती है तो किसका क्या बन जाती है, फिर आग्नेय सेल, आग्नेय से अवसादी, अवसादी और आग्नेय से कायांतरित, और कायांतरित से दोबारा से आग्नेय सेल। ये मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कमी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मैं इसको भविष्य में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।